ख़वातीन की छाती में दर्द मोस्ट कॉमन कंडीशन है जिसे हम माइस्टेल्जिया या ब्रेस्ट पेन कहते हैं। दिस इज़ डॉक्टर हमजा। आप मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट देख रहे हैं। इन कंडीशंस के बारे में बहुत सारे डॉक्टर्स बात करते हुए घबराते हैं क्योंकि ये हमारे माशरे में बहुत ही सेंसिटिव इशू समझा जाता है, मगर ये बहुत ही कॉमन कंडीशन होती है और बहुत सारी ख़वातीन इस दौरान इस मसाइल का शिकार हो रही होती हैं और वो बताने के लिए राज़ी नहीं होती अपने घर वालों को कि उनको ये मसला चल रहा है। आज थोड़ा सा इस पे बात करेंगे कि छाती में दर्द ख़वातीन की क्यों होता है। तो थोड़ा सा मैंने होमवर्क किया है, उस होमवर्क के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा। ये दो तरह का दर्द होता है। एक साइक्लिक पेन होता है जो ख़वातीन के पीरियड्स के साथ साथ हो रहा होता है, इसीलिए इसको साइक्लिक पेन कहा जाता है। और एक नॉन साइक्लिक पेन होता है जो कि किसी और पैथोलॉजी, किसी और वजह से, किसी और मसले की वजह से ख़वातीन एक्सपीरियंस कर रही होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइक्लिक पेन पे। साइक्लिक पेन जो होता है वो पीरियड्स के साथ, मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ स्टार्ट होता है। और क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहले फेज़ में कुछ हार्मोन्स ऊपर की तरफ जाते हैं और फिर दूसरे फेज़ में कुछ हार्मोन्स नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि हार्मोन्स का फ्लक्चुएशन लेवल ऊपर नीचे होता रहता है पीरियड्स के दौरान। तो ये कहानी ब्रेस्ट की टेंडरनेस, मतलब कि उसकी सख्ती और उसमें दर्द की वजह बनती है। अब ये हार्मोनल चेंज हर माहवारी में एक हफ्ते से पहले स्टार्ट हो जाता है और ये हार्मोनल चेंज जिस तरह ऊपर नीचे होता रहता है तो हफ्ता पहले से ही ख़ातून को पता चल जाता है, क्योंकि उनकी जो छाती है वो सख्त महसूस होना शुरू हो जाती है। इसकी तशख़ीस की जाती है हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन की बेस पे। अगर हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन सही तरीके से ना किया जाए तो फिर हम इसकी तशख़ीस बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। कुछ जो हैं वो कंडीशंस होती हैं जिनमें एक मोस्ट कॉमन फाइब्रोएडिनोमा है। ये एक मैस बना होता है, गिल्टी बनी होती है ख़वातीन के किसी दोनों छाती के हिस्सों में से एक में, ये दोनों तरफ नहीं होता। दूसरा इंट्राडक्टल पेपिलोमा होता है। इंट्राडक्टल पेपिलोमा उन ख़वातीन में सबसे ज़्यादा होता है जो स्मोकिंग करती हैं, उनके निपल से ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा होता है। और विटामिन ए की कमी की वजह से जितनी तहकीक हुई है उसमें बताया गया है कि इंट्राडक्टल पेपिलोमा स्मोकर वोमेंस में और विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा होता है। ठीक है। दूसरा होता है नॉन साइक्लिकल पेन। नॉन साइक्लिकल पेन जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकता है। फ़र्ज़ किया एक टेनिस बॉल है ना, जो टेनिस बॉल होती है उसकी भी अगर चोट आपकी छाती के, ख़वातीन की छाती के किसी भी हिस्से पर ज़ोर से लगे या हल्के से मध्यम तरीके से भी लगे तो वहाँ पे क्या होता है, ब्रेस्ट टिश्यूज़ डेड होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे ब्रेस्ट टिश्यूज़ की नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है। नेक्रोसिस की वजह से स्पॉनिफिकेशन होती है और गिल्टी एक महसूस हो रही होती है। ब्रेस्ट सिस्ट हो सकती है, मतलब कि छाती में कोई पानी की थैली हो सकती है। कोई मेटास्टेसिस, कहीं और जगह से अगर कैंसर छाती में पहुंच गया तो उस वजह से हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो लैक्टेटिंग मदर हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन मदर्स में मोस्ट कॉमन जो है वो ब्रेस्ट एब्सेस है, क्योंकि बच्चे दूध पीते हुए अपने दांत उधर मारते रहते हैं या बच्चों के मुंह में बहुत सारे मुफीद बैक्टीरिया होते हैं जो माँ की छाती को दूध पिलाते वक्त इन्फेक्ट कर देते हैं, मतलब कि उसमें इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। खैर, उसमें यह होता है कि जो ब्रेस्ट होते हैं वो टेंडर हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, दर्द होती है उनमें और उनके निपल से पीप आना शुरू हो जाती है। तीसरा, डक्टल एक्टेजिया। ठीक है। डक्टल एक्टेजिया जो है ये ओल्ड एज वोमेन में मोस्ट कॉमन कंडीशन है और इसमें उनके निपल से ब्लड आ रहा होता है। अगर कोई खातून हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे, और मोस्ट कॉमनली ओल्ड एज में जो ख़वातीन होती हैं वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे होती हैं, क्योंकि उनकी हड्डियां बुरबुरा होना शुरू हो जाती हैं और उनके जिस्म में जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। जब ये लेवल नीचे की तरफ आता है तो हमें उन्हें एक्सटर्नली दवाइयों के ज़रिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन देना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके मसाइल ये सारे शुरू हो जाते हैं। अगर 30 साल से कम उम्र खातून है
तो उनकी छाती का अल्ट्रासाउंड करके उनकी तशख़ीस की जा सकती है। अगर 30 से 40 साल की औरत है, उसमें एक ख़ास किस्म का अल्ट्रासाउंड होता है जो कि ब्रेस्ट के लिए होता है, जिसे हम मैमोग्राम कहते हैं, तो उस ज़रिए उसकी तशख़ीस हो सकती है। और अगर 40 साल से ज़्यादा है तो फिर इसमें अल्ट्रासाउंड होगा, मैमोग्राफी होगी, एफएनएसी होगी, सुई के ज़रिए आपके ब्रेस्ट के कुछ खुलिये लिए जाएंगे, उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाएगा, और अगर कोई सस्पिशियस मशकूक कोई गिल्टी पाई गई तो उसको ऑपरेशन के ज़रिए निकाल के हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजा जाता है और उसमें देखा जाता है कि कोई कैंसर तो नहीं है। और जो साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन है, उसमें हम सिर्फ रीएश्योरेंस करते हैं, तसल्ली देते हैं कि ये अपने वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। और जो नॉन साइक्लिकल पेन है, उसके लिए हम डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और ये बहुत ही मालूमाती वीडियो, और लोग इस पर बात करते हुए कतराते हैं और कोशिश करते हैं कि ये बात ना की जाए, लेकिन ये एक बीमारी है और इस बीमारी को एज अ बीमारी देखना चाहिए। और साइक्लिकल जो पेन होता है उसमें रीअश्योरेंस के साथ साथ हम हल्के से पेन किलर देते हैं, जैसे कि पोन्स्टान हो गई, और उसके साथ हम ये एडवाइस करते हैं कि आप टाइट फिटेड ब्रा पहना करें, ताकि उससे जिस्म के जो छाती के टिश्यूज़ हैं वो ढीले ना रहें, इंटैक्ट रहें, आपस में साथ साथ रहें, और ये पेन कम महसूस हो। और साथ में कोल्ड और वार्म जो पैड्स होते हैं, जिसे हम आम ज़बान में टकोर कहते हैं, गरम या ठंडे की टकोर, वो करने के लिए हम कहते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत सारी मालूमाती बातें मिली होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और ये वीडियो आगे तक लोगों तक लाजमी पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मालूमाती वीडियोज़ इस चैनल पर आती रहेंगी। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।